देवों के देव महादेव। जय गणेश। शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। सती रोती हैं और अपने पिता दक्ष से कहती हैं कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। दक्ष बहुत गुस्से में हैं, लेकिन अचानक वे सती के सिर पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है पुत्री, यह सब मेरे कारण हुआ है। सभी चौंक जाते हैं। दक्ष स्वीकार करते हैं कि जो मानसिक पीड़ा सती ने झेली, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। वे सती को समझाते हैं कि उन्होंने कभी भी सती से नाराजगी नहीं रखी, बल्कि उस स्थिति से नाखुश थे। सती कहती हैं, पिता, मैंने आपका अपमान किया है, मुझे एक बार फिर प्रायश्चित करना होगा। लेकिन दक्ष उसे रोकते हैं और कहते हैं, अब कोई प्रायश्चित नहीं होगा। एक पिता अपनी पुत्री के सामने हार गया। अब चलो, कुछ भोजन करो और सब भूल जाओ। वसंत उत्सव की तैयारी। दक्ष सती को अपने हाथों से भोजन कराते हैं और बताते हैं कि जल्द ही वसंत ऋतु का उत्सव आने वाला है, जिसके लिए सती को तैयारियां करनी है। आदिति उन्हें बताती हैं कि बगीचे के पेड़ पौधे सूख गए हैं। सती को याद आता है कि वह उन्हें पानी देना भूल गई थी और वे बगीचे की ओर निकल पड़ती हैं। प्रसूति देखती हैं कि दक्ष अचानक गंभीर हो गए हैं। शिव नाम वाले कमल के फूल। कुछ सेविकाएं सती के कमरे से कमल के फूलों की एक बोरियां लेकर निकलती हैं, जिन पर शिव का नाम लिखा होता है। वे असमंजस में होती हैं। शिव जी का अपमान भी न करें और दक्ष के आदेश का उल्लंघन भी न करें। उसी समय एक आवाज आती है, रुको। वह व्यक्ति और कोई नहीं, नंदी है। वह सेविकाओं से विनती करता है कि वे फूल दे दें। दक्ष और ऋषि भृगु का संवाद। ऋषि भृगु दक्ष से पूछते हैं कि जब उन्होंने फूलों पर शिव का नाम देखा तो वे इतने शांत कैसे रहे। दक्ष उत्तर देते हैं, मैंने सती को माफ किया है, लेकिन मैं उसकी किस्मत खुद लिखूंगा। शिव और दधीची जैसे लोगों का उस पर असर है। जितना मैं उसे दूर करना चाहूं, वह उतना ही आकर्षित होगी। इसलिए मैंने उसे वसंत उत्सव की तैयारी में व्यस्त कर दिया है। प्रसूति यह सब सुन लेती हैं और पूछती हैं, आपका झगड़ा शिव से है, तो सती को क्यों बीच में ला रहे हैं? दक्ष कहते हैं, मैं एक पिता हूं और अपनी पुत्री की रक्षा कर रहा हूं। कोई उसे मुझसे छीन न ले, मैं ये नहीं होने दूंगा। नंदी और सती की भेंट। सेविकाएं नंदी को फूल देने से हिचकिचा रही होती हैं, तभी सती और उनकी बहनें वहां से गुजरती हैं। नंदी सती को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। सती कहती हैं, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। नंदी उत्तर देते हैं, आपके दर्शन होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है माता। नंदी फूल मांगता है और सती पूछती हैं कि वो इन फूलों का क्या करेंगे। नंदी कहता है, ये फूल मेरे लिए बहुत पवित्र हैं। मैं इन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। सती उन्हें फूल दे देती हैं। ऋषि कश्यप यह सब एक कोने से देख रहे होते हैं। उसी समय दक्ष और भृगु भी यह दृश्य देख लेते हैं और दक्ष बहुत विचलित हो उठते हैं। प्रीकैप, अगले एपिसोड की झलक। सती ऋषि कश्यप से पूछती हैं,
वो कौन व्यक्ति है जो मुझे देख रहा था? ऋषि उत्तर देते हैं, वह नंदी है, शिव का वाहन। कैलाश में नंदी और शिव के बीच संवाद होता है। मैं किसी स्त्री में रुचि नहीं रखता। मैं अपना वैराग्य विवाह के लिए नहीं त्याग सकता। सिर्फ स्त्री की चर्चा से इतना उत्पात मच गया है, अगर वह यहां आ गई तो क्या होगा? अंतिम शब्द। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। शिव ओम।